Assalamualaikum. Welcome to CLI Digital Academy. My name is Nouman Farooq. आज हम वर्कशीट का एक और पास पेपर का सवाल सॉल्व करते हैं और इसमें एडजस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करें और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बता सकूँ। वर्कशीट के अंदर जो सबसे मेन होता है वो होता है एडजस्टमेंट्स। जो स्टूडेंट एडजस्टमेंट्स अच्छे तरीके से बना लेते हैं वो आराम से वर्कशीट अटेम्प्ट कर जाते हैं सवाल। बाज़ ये सवाल बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में 40 मार्क्स का आता है, जिसमें से एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्रीज अलग से आती हैं और वर्कशीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अलग से आता है। ये भी एक सवाल है जो आपका वर्कशीट से रिलेट करता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बट मैं इसकी वर्कशीट बना रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट जिन्हें वर्कशीट में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉर्ट आउट कर सकें। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस से मुराद जो डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन में, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग हुई, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बन चुका और ये इसकी कुछ एडजस्टमेंट है। ईयर एंड पे हम कुछ एडजस्टेड फिगर कर रहे हैं ताकि ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका एडजस्ट हो जाए और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर भी हो। अच्छा जी, नंबर 1 एडजस्टमेंट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन जून 30 2007 वॉज वैल्यूड 25,000। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं और वो ये देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 20,000 की और ईयर एंड पे कह रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000। ये दोनों को एडजस्ट करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। ये जो ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये जो एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज दे रहा है ये एंडिंग में स्टॉक काउंट हुआ होगा। स्टॉक काउंट के दौरान आपने कहा कि भाई हमारे वेयर हाउस में इतने की मर्चेंडाइज रखी हुई है, दैट्स मीन कि ये एंडिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का कोई कंसर्न लेना देना नहीं होता। ओपनिंग एक अलग होती है जो लास्ट ईयर की होती है एंडिंग, और ओपनिंग बनती है इस ईयर, और एंडिंग इस ईयर की होती है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसको एडजस्ट नहीं करते, इसकी सिंपल एक एडजस्टिंग एंट्री ये बनती है। यहाँ पे मैं एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, डेबिट, और इनकम समरी, क्रेडिट। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्यों डेबिट किया? क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारा एसेट है और एसेट हमेशा जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एंडिंग का एक इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर देते हैं हम परचेजेस, और परचेज रिटर्न वगैरह का इम्पैक्ट लेने के बाद लेस कर देते हैं एंडिंग स्टॉक। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तब हमारे पास COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। ये एंडिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो इसका इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। तो बैलेंस शीट में ये डेबिट होता है और इनकम स्टेटमेंट में ये क्रेडिट होता है, इनकम समरी क्रेडिट, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका इम्पैक्ट जा सके। अच्छा जी, इसके बाद सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 20,000। अब आप जब भी ऐसी एडजस्टमेंट्स देखें तो आप अपने बुक्स में देखें कि आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में अपने ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस 15,000 से रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर हुआ 20,000 है। तो आपकी बुक में यानी कि ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस कम से रिकॉर्ड हुआ है, 15,000 से रिकॉर्ड हुआ है, जबकि होना कितने से चाहिए? 20,000 से। तो यानी कि 5,000 का कम रिकॉर्ड किया हुआ है, तो एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और ये जब एक्सपेंस बढ़ता है तो ये आपको इसको पे करना होता है। सैलरीज पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस कम हो जाएगा तो ये प्रीपेड में आ जाएगा, और अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो आपको अब ये पे करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी है। इसके बाद है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, इसका मतलब है एक्सपेंस। आपने अपनी ट्रायल बैलेंस में देखा क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? प्रीपेड यानी कि एडवांस रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि रिकॉर्ड हो अभी क्या कह रहा है, मंथ ईयर एंड पे एडजस्टमेंट क्या करनी है कि इंश्योरेंस इस एडवांस में से एक्सपायर्ड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। और आपकी ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? सिंपल, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 5,000 से,
इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि आपका एडवांस ख़त्म हो चुका है। तरह से आपने जो ट्रायल बैलेंस में 15,000 का एडवांस रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें से 5,000 का एक्सपेंस हो चुका। तो आपने अपने प्रीपेड को कम कर दिया और उससे प्रीपेड को एक्सपेंस में लेके चले गए। अब आप आ जाएं, इसके बाद है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 3,000। तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट 3,000 से। ये आपकी एक एडजस्टिंग एंट्री डेप्रीसिएशन की बन गई। सब में नरेशन लिखिएगा टू एडजस्ट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब आप आ जाइए, एक बैड डेट की एंट्री है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड 5% ऑफ द ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। आपने ईयर एंड का रिसीवेबल देखा 80,000 है, 80,000 का 5% यानी कि 4,000 रुपये बनता है। अलाउंस में इतने होने चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे जज्बाती होते हैं, वो 4,000 से एंट्री बना देते हैं। ऐसे नहीं बनेगी एंट्री। पहले आप देखें कि 4,000 आया, इसके बाद देखिए अलाउंस में ऑलरेडी इस वक्त है क्या। अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट पर है, डेबिट का मतलब ये माइनस में है, यानी कि कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से अलाउंस रिवर माइनस में आ चुका है। अगर क्रेडिट में होता तो हम 4,000 से 2,000 माइनस कर देते, बट ये डेबिट पर है तो हम 4 में 2,000 प्लस कर देंगे। तो बैड डेट की एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 4,000, तो वो आया 10% प्लस 2,000 का इम्पैक्ट कौन सा, जो बैड डेट डेबिट पर है। अगर ये क्रेडिट पर होता तो माइनस हो जाता। तो एंट्री कितने से बनेगी, 6,000 से। और अमाउंट आ जाएगी अलाउंस यानी कि प्रोविजन आपका क्रेडिट हो जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद एंट्री आपकी लास्ट एडजस्टिंग एंट्री है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड मीन्स आपकी लायबिलिटी, जिम्मेदारी, आपको एडवांस में मिल चुका है कमीशन। आपने देखा कि यहाँ पे बुक्स में आपकी ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कमीशन ही रिकॉर्ड हुआ है 15,000 से। अब ये कह रहा है ये जो अनअर्न्ड यानी कि एडवांस आपके पास 15,000 था कमीशन का, उसमें से अब सिर्फ 5,000 रह गया है, यानी कि अनंत कितना रह चुका है। तो मज़ीद अनंत रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि अब अनंत को हम इनकम में लेके जाएंगे। 15,000 का अनंत था जिसमें से अब 5,000 का रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत आपका कम हो गया, अनअर्न्ड यानी कि आपका एडवांस कम हो गया कमीशन में जो मिला था आपको, कितने से 10,000 से। 15,000 का था, अब सिर्फ 5,000 का रह गया, तो इसका मतलब 10,000 से कम हो गया। तो वो किस में चला गया, अर्न कमीशन में। कितने से, 10,000 से। ये आपकी इनकम में चला गया। अब ये आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बना दी ना, अब आपको वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो चलिए वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है आप अपनी वर्कशीट में एज इट इज़ उतार दीजिएगा। जैसे ही आपने उतार दिया, वर्कशीट में ले लिया, अब इसके बाद एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट लेंगे हम। एडजस्टमेंट नंबर 1 जो हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। जो हेड ऊपर मौजूद है वो आप उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन ये जो मर्चेंडाइज है ये आपकी ओपनिंग है। एडजस्टमेंट में जो दी हुई है वो एंडिंग है और ये ओपनिंग है। और मैंने पहले बताया था ओपनिंग और एंडिंग का कोई कंसर्न नहीं है। इसका मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का एंडिंग वाला हेड आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट के ट्रायल बैलेंस के नीचे ओपन करना होगा, एंडिंग और इनकम समरी भी। एडजस्टमेंट वाले फिगर में डाल दिया आपने, कितने से, 25,000 से। इसके बाद दूसरी एडजस्टिंग एंट्री आपकी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल क्रेडिट। आपने ऊपर देखा हेड आपके पास मौजूद है सैलरी एक्सपेंस का, ये रहा, यहाँ पे देखते हैं सैलरी एक्सपेंस का मौजूद है।
कितने से मौजूद है? 5000 की एंट्री यहाँ पे बना दी आपने एडजस्टमेंट में, और सैलरीज पेएबल को क्रेडिट कर दिया 5000 से। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस का तो ऊपर हेड मौजूद है, इसे क्रेडिट करना है। कितने से करना है? 5000 से ही। और इंश्योरेंस एक्सपेंस को नीचे ऐड कर दिया आपने, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने से? 5000 से। इसके बाद है आपके पास डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आपने देखा यहाँ पे कोई हेड खुला हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का खुला हुआ है, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3000 से क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नीचे हेड खोल दिया आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3000 से डेबिट। इसके बाद आपका हेड है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट। अलाउंस फॉर बैड डेट का तो ऊपर ओपन हुआ हुआ है, तो अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा 6000 से, और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 6000 से। इसके बाद आपका है अर्नड कमीशन और अर्नड। तो अर्नड का तो ऊपर मौजूद है आपके पास, जो आपने यहाँ पे लिखा, ये रहा। अर्नड डेबिट हो रहा है 10000 से, और अर्नड कमीशन आपका क्रेडिट हो जाएगा 10000 से। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज बन रही हैं। इसको टोटल कर लेते हैं ताकि ये मैच हो जाए। ये देख लिया आपने, ये मैच है, इसका मतलब ओके। अब आगे वर्कशीट को लेके चलते हैं। अब वर्कशीट में आता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नाउ ये कैसे बनाया जाता है? ये बनेगा, कैश में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में तो डायरेक्ट आ गया, मर्चेंडाइज भी डायरेक्ट आ गई, ये भी डायरेक्ट आ गया। अच्छा, ये 2000 डेबिट और ये क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4000 आ गया। जहाँ ट्रायल बैलेंस में सिर्फ है वो डायरेक्ट आ गया, ये ट्रायल और एडजस्टमेंट दोनों में है, और डेबिट क्रेडिट है तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाता है। बड़ा बैलेंस डेबिट पर है तो हम डेबिट पर ही रख देंगे 10000। ये 40000 आ गया, ये दोनों क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाता है तो इन दोनों को प्लस कर लिया। इसके बाद ये क्रेडिट है तो ये डायरेक्ट आ गया, ये डेबिट क्रेडिट तो माइनस होगा, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट पर रखेंगे हम बैलेंस को। 15 में से 10 गया 5000, ये डायरेक्ट आ गया आपका, ये डायरेक्ट आ गया ड्राइंग। सेल्स आ गई आपकी, इसके बाद 8000 ये आ गया आपका सेल्स रिटर्न, जो जहाँ पर है वो वहाँ पर रख देंगे हम। ये डायरेक्ट आ गया, ये डेबिट क्रेडिट है तो डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, बड़ा बैलेंस डेबिट पर है तो डेबिट पर रखेंगे हम। ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ये आ जाएंगे डेबिट पे, जो जहाँ पर है वो वहाँ पर रख देंगे। डेबिट पर है तो डेबिट पर, क्रेडिट पर है तो क्रेडिट पर। अब आपने ये टोटल देख लिया, इसका मैच होना चाहिए। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, देख लेते हैं कहाँ पे है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट डेबिट था, इसके माइनस हो गया, इसे प्लस करते हैं, डेबिट डेबिट प्लस हो जाता है। अब एडजस्टेड आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। अब आपने क्या करना है, एज पर दियर फॉर्मूला इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी आइटम जाती है? रेवेन्यू और एक्सपेंस जाता है आपका, और बैलेंस शीट में आपका एसेट लायबिलिटी और कैपिटल जाता है। इनकम स्टेटमेंट में आपका, याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट के अंदर आपका एसेट जो है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
तब जो जो एसेट है वो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। कैश हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। मर्चेंडाइज ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट में आती है ओपनिंग। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अलाउंस हमारा कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद सप्लाईज हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। प्रीपेड हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अलाउंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अकाउंट पेएबल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। कैपिटल हमारा कैपिटल है, बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राइंग बैलेंस शीट में जाती है, कैपिटल का पार्ट है। सेल आपकी रेवेन्यू है, इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में। डेबिट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के फिगर उठाने। परचेजेस डेबिट में है तो डेबिट में इनकम स्टेटमेंट। परचेज डिस्काउंट इनकम स्टेटमेंट। सैलरी एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट। रेंट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह से अब ये मर्चेंडाइज एंडिंग हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है और ये जो इनकम समरी है वो इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगी। सैलरी पेएबल हमारा बैलेंस शीट। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट। और अनअर्न्ड हमारी इनकम है तो इनकम स्टेटमेंट। ये आपने सारे फिगर लेने के बाद आपने टोटल कर लिया। अब ये टोटल में कुछ फ़र्क आएगा। यहाँ का टोटल आ रहा है 2,40,000 और यहाँ का आ रहा है 2,07,000। अब आपने क्या करना है, इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वर्कशीट में वो मैं तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ का टोटल आपने रखा है यहाँ पर और यहाँ का टोटल रखा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने कर लिया। अब आपने देखा कि जो बड़ा बैलेंस है 2,40,000 क्रेडिट का वो दोनों तरफ रखा आपने। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी 2,02,000 रुपये बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ आपने रखा। अब जो फ़र्क है यहाँ पे डेबिट कम है क्रेडिट से तो माइनस करके अमाउंट निकाली, कितने से कम है 33,000 से। और यहाँ पर क्रेडिट कम है डेबिट से तो माइनस करके अमाउंट निकाली 33,000। ये मैच हो गया। इसका मतलब आपकी वर्कशीट बेहतर बनी है। अच्छा, मैच होने का मकसद ये नहीं है कि आपकी वर्कशीट ओके। अगर आपने डेबिट क्रेडिट में ऊपर नीचे गलती भी कर दी होगी तब भी ये मैच हो सकता है। कोशिश कीजिएगा देख कर काम करें तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब ये सवाल 33,000 को क्या कहा जाएगा। अगर ये बैलेंस शीट के क्रेडिट पर है तो ये आपकी इनकम है और अगर बैलेंस शीट के डेबिट पर होता तो ये आपका लॉस है, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। बैलेंस शीट में क्यों देखेंगे, क्योंकि इनकम ट्रांसफ़र होती है बैलेंस शीट में, कैपिटल में चले जाती है, इसीलिए हम बैलेंस शीट से देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर नहीं नज़र रखें, बैलेंस शीट से डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा। अगर जो फ़र्क है वो आपका बैलेंसिंग फिगर, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है वो अगर क्रेडिट पर है तो फिर वो क्या होगा, आपका बैलेंसिंग फिगर इनकम कहलाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो भी आप निकालते हो अगर वो डेबिट पर है बैलेंस शीट के तो वो लॉस होगा और क्रेडिट पर है तो इनकम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वर्कशीट समझ आई होगी। इसे अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स इसमें अटैम्प्ट कर सकें। पेपर में 40 नंबर का आता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा ताकि जो वर्कशीट वाला एरिया है वो आपका और स्ट्रांग हो जाए। क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज और बेहतर तरीके से वीडियोस लेक्चर आते रहेंगे। जज़ाकल्लाह आप सबका देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे अपने सर्कल में ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।